नमस्कार दोस्तों, रिग्रेशन पार्ट 5 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रिग्रेशन लाइन का किस प्रकार से मेजरमेंट किया जाता है उसके संबंध में ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड है। और ग्राफिकल जो मेथड हैं उनमें से हमने स्कैटर डायग्राम मेथड पर डिस्कशन कर चुके हैं, और जो दूसरे अलजेब्रिक जो मेथड हैं, अलजेब्रिक मेथड में हम जो पहला जो मेथड आया था रिग्रेशन इक्वेशन मेथड है, उस पर भी हमने विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। और लास्ट क्लास में हमने रिग्रेशन कोएफिशिएंट मेथड है उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम जो लीस्ट स्क्वायर जो मेथड है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लीस्ट स्क्वायर मेथड के माध्यम से हम किस प्रकार से रिग्रेशन इक्वेशन है वो बनाते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन जैसे कि आप अभी तक पढ़ चुके हैं कि दो प्रकार की रिग्रेशन इक्वेशन होती है। एक रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y होती है और दूसरी है y ऑन x होती है, अर्थात y की x पर प्रतिगमन समीकरण होता है। तो सबसे पहले x का y पर जो प्रतिगमन समीकरण है वो किस प्रकार से बनाते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड से। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इसका गणितीय जो समीकरण जो होता है वो x इक्वल a प्लस बी वाई, अर्थात x का y पर जब हम बनाते हैं तो इसके लिए x इक्वल a प्लस बी वाई होता है। और इसके लिए हम किस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं, तो लिस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर सिग्मा x इक्वल एन ए प्लस बी सिग्मा y, और दूसरा जो होता है सिग्मा एक्स वाई इक्वल ए सिग्मा y प्लस बी सिग्मा y स्क्वायर के माध्यम से हम a और b की वैल्यू हम प्राप्त करते हैं इन दोनों समीकरणों के माध्यम से। और इन दोनों के माध्यम से a और b की वैल्यू प्राप्त करके हम जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो हम बनाते हैं। अब इन दोनों की वैल्यू किस प्रकार से प्राप्त करेंगे वो अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करके हम इसमें देखेंगे। n इसमें पदों की संख्या है, सिग्मा y y वेरिएबल के उनका योग है, b जैसा कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट को इंडिकेट करता है, a है वो इंटरसेप्ट को बताता है, और x y है, x और y वेरिएबल जो दिए गए हैं उनको आपसे मल्टीप्लाई करके उनका जो योग है वो सिग्मा एक्स वाई कहलाता है। इसी प्रकार से हम y ऑन x के लिए भी जो इक्वेशन जो हमारा होगा x इक्वल a प्लस बी वाई होगा। a और b की वैल्यू हम इन दो समीकरणों के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे, और ये जो दोनों समीकरण के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे जिसमें सिग्मा एक्स स्क्वायर x का हम स्क्वायर करके और जब योग करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें मिल जाएगा, और सिग्मा एक्स वाई जैसे कि दोनों में कॉमन है, और n इसमें पदों की संख्या है, और b है वो इसमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, और ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो बी वाई एक्स है, और यहाँ पर जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो दिया गया है वो बी एक्स वाई है। तो इन दो समीकरणों के माध्यम से हम ये जो गणितीय समीकरण है वो प्राप्त करेंगे, रिग्रेशन लाइन का जो समीकरण है वो हम प्राप्त करेंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन बोथ रिग्रेशन इक्वेशंस, अर्थात दोनों हमें प्रतिगमन के जो समीकरण है वो हमें प्राप्त करने हैं बाय लिस्ट स्क्वायर्स मेथड, अर्थात न्यूनतम वर्ग रीति के माध्यम से हमें ये समीकरण वो हमें प्राप्त करने हैं, और दोनों रिग्रेशन इक्वेशन हमें प्राप्त करने हैं। एंड वेरीफाई ओवर रिजल्ट्स बाय द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और बाद में हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो मेथड है, जो सेकंड मेथड हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उस मेथड को काम में लेते हुए अपनी इस रिग्रेशन जो इक्वेशन जो हमने प्राप्त किया उसको वेरीफाई करना है कि क्या दोनों के रिजल्ट एक जैसे ही मिलते हैं क्या। क्वेश्चन में दिया गया सीरीज x की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक दी गई है, सीरीज y की वैल्यू 3 4 6 9 और 10 तक दी गई है। इसका सॉल्यूशन हमें किस प्रकार से करते हैं। x की वैल्यू जैसा कि क्वेश्चन में दी गई है हमने वही रखी है इसमें, और 1 2 3 4 5 तक लिया है, और इसका योग लगाया तो हमने 15 मिला सिग्मा एक्स, और इसका हमने एक्स स्क्वायर किया तो 1 को 1 से 1 और 2 को 2 से 4, इसी प्रकार से आगे हम स्क्वायर करते हुए इसका योग लगाएंगे तो हमें 55 मिला, जो कि सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें मिल जाता है। y वेरिएबल है जो कि वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है 3 4 6 9 10 है वो यहाँ पर रखिए, इनका योग 32 है जो कि सिग्मा y कहलाता है, और इसका स्क्वायर करने पर 3 का स्क्वायर करने पर 9, 4 का स्क्वायर करने पर 16, 6 का 36, इसी प्रकार से स्क्वायर करते हुए इनका योग लगाएंगे तो हमें 242 मिलता है जो कि सिग्मा वाई स्क्वायर कहलाता है। अब हम x
और जो y वेरिएबल है इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, और 3 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18, 4 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया 36, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50। इनका योग लगाएंगे तो हमें मिला 115, जो कि सिग्मा एक्स वाई हमें प्राप्त हो चुका है। इसके पश्चात हम जो दोनों जो समीकरण है वो उसके अंदर हम इनकी वैल्यू रखेंगे। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू हम रखेंगे। इनका जो अर्थमेटिक मीन है वो एक्स बार हमने कैलकुलेट किया तो इसमें हमें 3 मिला, और वाई बार जो अब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें 6.4 प्राप्त होता है। हम लास्ट के क्वेश्चन में भी इसके संबंध में विस्तार से वो डिस्कशन कर चुके हैं। अब देखिए किस प्रकार से वो समीकरण हम बनाते हैं। जैसा कि हमें दो रिग्रेशन इक्वेशन हमें बनानी है, एक एक्स ऑन वाई बनानी है और दूसरी हमें वाई ऑन एक्स बनानी है। तो एक्स ऑन वाई के लिए जैसा कि अभी आपने देखा है कि इसका जो समीकरण है वो x इक्वल ए प्लस बी वाई है, और इसमें a और b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो हम दो समीकरण बनाएंगे वो इसके आधार पर बनाएंगे। यहाँ पर हम सिग्मा एक्स की वैल्यू रखेंगे, n 5 है, 5a प्लस b की वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है सिग्मा y का रखेंगे। तो ये जो समीकरण मिलेगा हमें सिग्मा x की वैल्यू हमने 15 रखी, n का वैल्यू 5 है, a है वो हमने रखा, प्लस b सिग्मा y की वैल्यू 32। तो ये हमें एक फर्स्ट इक्वेशन है वो हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें हम वैल्यू रख करके सेकेंड जो इक्वेशन है वो हम प्राप्त कर लेंगे, जो कि सिग्मा एक्स वाई 115 है, सिग्मा वाई की वैल्यू 32a प्लस b सिग्मा वाई स्क्वायर है, सिग्मा वाई स्क्वायर 242b। तो ये हमें इक्वेशन सेकेंड हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें दोनों इक्वेशन हमें प्राप्त हो गए। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सरल कर लेते हैं। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकेंड जो इक्वेशन है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको 32 से क्यों कर रहे हैं और इसको 5 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने a की वैल्यू हो हमें बराबर करनी है। यहाँ पर a के साथ में जो वैल्यू है इसको 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 मिल जाएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करने पर 160 मिल जाएगा, जिससे ये दोनों कॉमन हो जाएंगे तो कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। इसको इक्वेशन को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, समीकरण फर्स्ट है उसको 32 से, और समीकरण जो सेकंड है उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद में जो सेकंड इक्वेशन है उसमें से हम फर्स्ट इक्वेशन को घटा देंगे। तो हमने यहाँ पर रखा है, ये जो सेकंड जो इक्वेशन है उसको हमने लिखा, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 115 को 5 से तो 575 मिला, 32 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 160a, और 242 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1210b हमें मिला। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हमने 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 480 हमें मिलता है, और 5 को 160 और 1024b हमें मिल जाता है। अब हम इसको सरल कर लेते हैं। सरल करने के लिए हमने क्या किया है, इसमें यहाँ हम साइन चेंज कर देते हैं, क्योंकि प्लस के हैं, यहाँ हमने ये माइनस का किया, यहाँ पर माइनस का किया, यहाँ पर भी हमने माइनस का, तो प्लस के 160 और माइनस के 160, क्योंकि जो साइन है वो सब में एक जैसे चेंज करने होते हैं हमें। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, और यहाँ पर 575 प्लस के या माइनस के 480 है, तो इनमें से जब हम घटाएंगे तो हमें जो मिलेगा वो 95 हमें मिल जाएगा। और इसी प्रकार से 1210 में से हम 1024 घटाएंगे तो हमें जो मिलेगा 186 मिल गया, और b साथ में जैसे कि दिया हुआ है। तो हम जब b को बाहर निकालेंगे तो 95 में 186 का भाग लगा देंगे तो b की वैल्यू हमें 0.51 हमें मिल जाती है। तो ये b की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। अब b की जो वैल्यू है वो हम समीकरण, जो ये फर्स्ट जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण में हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे। यहाँ पर ये जो b है, b के स्थान पर हम रखेंगे 32 × 0.51, और फिर इसके हम कैलकुलेशन करेंगे। b का मूल्य समीकरण 1 में हमने रख दिया है, तो यहाँ पर 32 के साथ में हमने 0.5, क्योंकि यहाँ पर 15 इक्वल 5a प्लस 32 इंटू b है, तो b की वैल्यू 0.51 वो हमने यहाँ रखी है। और जब इसकी वैल्यू हम रख चुके हैं तो इसको सरल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो ये मिलेगा हमें 5a प्लस 32 को 0.51 से मल्टीप्लाई किया तो 16.32, और ये प्लस की 15 है, इस तरफ आएंगे तो माइनस की 15। तो इसमें से जब हम घटाएंगे तो प्लस की मिलेगा 1.32, और 5a इक्वल करेंगे तो माइनस के 1.32 हो जाएगा। तो a इक्वल हमें माइनस 1.32 में 5 का भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा 0.26, ये माइनस में मिलेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है।
तो अब जब a की वैल्यू हमें मिल चुकी है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि b की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है, तो दोनों वैल्यू मिल चुकी है। तो अब ये जो समीकरण दिया गया x इक्वल a प्लस बी वाई, इसमें हम इसको रख देते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो x इक्वल a की वैल्यू हमने -0.26 से हमने रखी, प्लस 0.51 ये क्या है, b की वैल्यू हमने रखी है जो हम कैलकुलेट यहाँ कर चुके हैं, और y। तो इस प्रकार से ये जो समीकरण हमें पहला मिल गया है, x ऑन y का जो इक्वेशन है हम प्राप्त कर चुके हैं। तो ये हम लीस्ट स्क्वायर मेथड के माध्यम से x का y पर समीकरण प्राप्त कर चुके हैं। इसी प्रकार से हम y का x पर जो है वो हम प्राप्त करेंगे। इसका प्राप्त करने के लिए y ऑन x हमने रखा, और y के लिए जो होता है वो y इक्वल a प्लस बी एक्स इसका गणितीय समीकरण होता है y कैलकुलेट करने के लिए। और इसके जो दोनों जो समीकरण वो हमने रखे, और इन दोनों में हमने क्या वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू रखा तो हमने इसमें सिग्मा y की वैल्यू 32 एंड a, ये जो हमने टेबल में कैलकुलेशन किया है उसके आधार पर हमने यहाँ पर ये रखा है। ये पहला समीकरण मिला। अब सिग्मा एक्स वाई इक्वल a सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर में हमने वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग रखेंगे, और ये समीकरण हमें दूसरा मिल जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन a को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और हम जब किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके सेकंड समीकरण में से हम घटा देंगे। तो हमने पहले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हम जो सेकंड समीकरण है इसमें से घटाना है, इसको अलग से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी 15a पहले से दिया गया और इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर बराबर हो जाएगा। तो समीकरण सेकंड को हमने रखा 115 इक्वल 15a प्लस 55b, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन की थी वो हमने रखा है, और इसके बाद में हम जो पहला जो समीकरण दिया गया उसको हमने प्रत्येक को हमने 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया 96, इक्वल 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हमें मिला। इसके पश्चात हम इसको हल कर लेंगे इस समीकरण को, और इनके साइन हम चेंज कर देते हैं, प्लस के वो माइनस के कर देते हैं, यहाँ पर ये माइनस का और यहाँ पर भी इसको माइनस का कर देते हैं। तो 15a और 15a आपस में एक दूसरे से क्रॉस हो जाते हैं। तो 115 में से 96 घटाएंगे तो जो हमें मिलेगा वो 19 मिलेगा, और इसी प्रकार से 55 में से 45 घटाएंगे तो 10b मिलेगा। तो यहाँ पर 19 इक्वल 10b, और b इक्वल करेंगे तो 19 में हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.9 b की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब जो b की वैल्यू है वो हम किस में रखेंगे, समीकरण जो फर्स्ट जो दिया गया है इस समीकरण में हम b की वैल्यू को रखते हैं, और b की वैल्यू रखेंगे तो ये 32 इक्वल 5a प्लस 15b है। तो 15 इंटू b की वैल्यू 1.9 हमने रखी और ये हमें मिला। इसके पश्चात इसको सरल करेंगे तो 5a प्लस 15 इंटू 1.9 को मल्टीप्लाई करके और 32 इसमें से घटा देंगे, 32 इसमें घटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई किया 28.5, और ये प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस के 32 है। अब 5a प्लस 28.5 है तो इसमें से माइनस के जो हमें वो मिल जाएंगे, और 5a के इक्वल करेंगे तो वो प्लस में आ जाएगा। तो 5a इक्वल 3.5 हमें मिला। तो a इक्वल जो वैल्यू मिलेगी वो हमें 0.7, 3.5 में 5 से डिवाइड किया तो 0.7 हमें मिल गया। तो a की वैल्यू मिल चुकी है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि b की जो वैल्यू है वो भी हमें मिल चुकी है, और a और b की वैल्यू मिलने के पश्चात हम क्या करेंगे, इस समीकरण में रखेंगे। इस समीकरण में रखेंगे तो y इक्वल क्या हो जाएगा, a जो कि 0.7 है प्लस b 1.9 x, हमें ये समीकरण मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो y का x पर जो समीकरण है वो हमें मिल चुका है। तो x का y पर और y का x पर हमें समीकरण प्राप्त हो चुका है। इसके पश्चात क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो दोनों हमने रिग्रेशन इक्वेशन प्राप्त किए हैं उसको वेरीफाई करना है किससे, जो सेकंड जो मेथड था रिग्रेशन कोएफिशिएंट का मेथड जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था उस मेथड से, कि क्या ये हमारा रिजल्ट है वो सही है या नहीं है। तो वो मेथड हम काम में लेकर के वेरीफाई करेंगे अपने रिजल्ट को। यहाँ पर जैसा कि हमने रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y और एक y ऑन x को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला काम में लेते हैं bxy इक्वल सिग्मा एक्स वाई इंटू एन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर। और इसी प्रकार से बी वाई एक्स का भी हम काम में लेंगे। इसमें हमने वैल्यू रखी है जो कि टेबल में हम कैलकुलेट की हुई है, वो हमने वैल्यू को हमने यहाँ रखेंगे। तो 0.51 हमें बी एक्स वाई की वैल्यू मिलती है।
इसी प्रकार से BYX के अंदर हम इस फॉर्मूले में हम रखेंगे और इसकी वैल्यू रखने पर हल करते हैं तो 1.90 हमें मिलती है। तो यहाँ पर ये 0.51 ये B की वैल्यू है और यहाँ पर भी B की वैल्यू है, ये y ऑन x है और दूसरी x ऑन y है और यही हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड में प्राप्त की थी। तो यहाँ पर भी रिजल्ट हमारे कोफिशिएंट है वो वेरीफाई होते हैं। अब इक्वेशन को भी हम देख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल a प्लस बी वाई है। इसके लिए हमने जो ये समीकरण है वो हम काम में लेते हैं और इस समीकरण में वैल्यू रख करके जब हम इसको हल करते हैं तो हमें जो इक्वेशन जो हमें मिलता है वो x इक्वल टू -0.26 प्लस 0.51 y। तो ये जो हमें सेम उसी प्रकार से मिलता है जिस प्रकार से हमने अभी लिस्ट स्क्वायर मेथड में ज्ञात किया था वह समीकरण। और यहाँ पर जो हम रिग्रेशन कोफिशिएंट मेथड से हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो दोनों से जो रिजल्ट है वो एक जैसा ही हमें मिलता है। इसी प्रकार से जो दूसरा समीकरण है वो भी देख लेते हैं y इक्वल a प्लस बी एक्स का। और यहाँ पर इसमें हम वैल्यू रखते हैं और वैल्यू रख करके इसको हल करते हैं तो हमें जो मिलता है वो y इक्वल 0.7 प्लस 1.9 x का हमें ये समीकरण मिलता है। तो ये दोनों के अंदर ही जो एक जैसे ही हमें समीकरण मिलते हैं तो हमारा ये जो रिजल्ट है वो वेरीफाई होता है कि हम लिस्ट स्क्वायर मेथड से चाहे रिग्रेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करें या रिग्रेशन इक्वेशन को हम बनाएं, दोनों से रिजल्ट एक जैसा ही हमें मिलता है। अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन इक्वेशन को आप देखना चाहते हैं तो लास्ट क्लास का जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। रिग्रेशन पार्ट 4 है, वहाँ पर इसके संबंध में विस्तार से बताया गया है। इसके पश्चात जो इसमें जो टॉपिक हमारा शेष रह जाता है वो स्टैंडर्ड एरर किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है, एस्टिमेट की जाती है। तो ये क्या होती है, अनुमान के प्रमाप जो त्रुटि होती है कि प्रतिगमन विधि से हम क्या करते हैं, जो आश्रित चर होता है अर्थात डिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है उसका हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। किसके माध्यम से? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के माध्यम से। अब जो वैल्यू हमने एस्टिमेट की है वो एक्चुअल वैल्यू के कितनी निकट है, अर्थात यथार्थ में क्या उतना ही हमें मिला है, कितने उसके नज़दीक है, यह जानने के लिए अनुमान की प्रमाप त्रुटि की गणना की जाती है, जिससे हमें पता चलेगा कि कितना सही मूल्य हमें प्राप्त हुआ है। यह काम कब करता है, इसके लिए कंडीशन यह होती है कि यदि हम जो वितरण है अर्थात जो डिस्ट्रीब्यूशन है यदि वो नॉर्मल है और देव प्रतिचयन पर हमारे डेटा आधारित है, रैंडम सैम्पलिंग के आधार पर हमारे डेटा है, तो प्रतिगमन विश्लेषण जो रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं उसके आधार पर जो हम सर्वोत्तम अनुमान लगाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का, उसको यदि हम स्टैंडर्ड एरर से को 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें जो हमने अनुमान लगाया उस वैल्यू में, और एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड एरर को उसमें घटा देते हैं तो हमें 2 रेंज मिलेगी। उसके बीच में एक्चुअल वैल्यू के मिलने की जो संभावना है वो जो संभावना होगी वो 99.73% होगी, लगभग 100% के लगभग ही होती है। तो इसलिए ये इसकी एक कंडीशन है और इस कंडीशन में ये हमें 99.73% जो रिजल्ट है वो करेक्ट देता है, सही रिजल्ट हमें देता है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है? इसकी कैलकुलेशन करने के लिए जो फॉर्मूला हम काम में लेते हैं वो 3 प्रकार के फॉर्मूला जिसमें काम में लिए जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस प्रकार से पूछा गया है वह क्वेश्चन और आपको के पास किस प्रकार के डेटा उपलब्ध हैं। यहाँ पर जैसा कि पहला इक्वेशन दिया SXY, SXY का तात्पर्य होता है स्टैंडर्ड एरर x ऑन y और SYX का तात्पर्य होता है कि स्टैंडर्ड एरर y ऑन x है, क्योंकि इसमें 2 रिग्रेशन इक्वेशन होती है, 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी होते हैं। यहाँ पर जो पहला जो फॉर्मूला जो काम में लिया है हमने सिग्मा x माइनस XC, जिस प्रकार से स्टैंडर्ड एरर हम कोरिलेशन के अंदर हम कैलकुलेट कर रहे थे तो वहाँ पर x बार हम लिखते थे और यहाँ पर XC लिखा गया है। XC का तात्पर्य कंप्यूटेड वैल्यू है और यहाँ पर जो x लिखा गया है यहाँ पर ये एक्चुअल वैल्यू है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस का हम अर्थात डिफरेंस निकालें, डेविएशन हम कैलकुलेट करें और फिर डेविएशन का स्क्वायर करके योग करने पर उसमें पदों की संख्या का भाग लगा दें और फिर उसका स्क्वायर रूट हम कर देते हैं तो हमें SXY प्राप्त हो जाती है। अर्थात ये एक्चुअल वैल्यू और संगणित जो मूल्य होते हैं उनके विचलनों के स्क्वायर का औसत होता है
और फिर उसका हम स्क्वायर रूट कर देते हैं। इसी प्रकार से SYX कैलकुलेट हम कर सकते हैं, जो कि y पर डिपेंड करेगा, y के एक्चुअल वैल्यू और y के कंप्यूटेड वैल्यू होते हैं। यहाँ पर हमें कंप्यूटेड वैल्यू कैलकुलेट करने होते हैं, और यदि कंप्यूटेड वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो दूसरा मेथड हम काम में लेते हैं। ये इसकी जो प्रोसेस होती है वो कुछ लंबी होती है, तो हम दूसरा मेथड काम में ले सकते हैं। सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस ए सिग्मा एक्स माइनस बी सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन का स्क्वायर रूट। यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करने होंगे, और सिग्मा एक्स स्क्वायर और एक्स वाई हमें कैलकुलेट करना होगा। उसके आधार पर हम एस एक्स वाई कैलकुलेट कर सकते हैं, और एस वाई एक्स के लिए यहाँ पर हम वाई रखेंगे, और इसके आधार पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा जो फॉर्मूला, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है और आर की वैल्यू दी गई है, आर का तात्पर्य यहाँ पर कोरिलेशन की वैल्यू दी गई है, और हम उसका कोरिलेशन का 1 माइनस आर स्क्वायर, यदि हम 1 माइनस आर स्क्वायर कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करने के पश्चात उसका हम स्क्वायर रूट करके और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एस एक्स वाई हमें प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से एस वाई एक्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 माइनस आर स्क्वायर का हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट करके और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस वाई एक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एस एक्स वाई और एस वाई एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एस का तात्पर्य यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर है, जो एस्टिमेट करने के लिए हम काम में लेते हैं कि हमारा जो डिपेंडेंट जो वेरिएबल हमने जो कैलकुलेट किया है, सर्वोत्तम जो अनुमान हमने लगाया है, वो वास्तविकता के कितना निकट है, यथार्थ है, उसका माप करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं, अनुमान की प्रमाप त्रुटि को। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम टाइम सीरीज से संबंधित हम डिस्कशन करेंगे कि उसके कौन कौन से घटक होते हैं टाइम सीरीज के हैं, और टाइम सीरीज के अंदर कौन कौन से मेथड होते हैं जिसके आधार पर हम मेजरमेंट करते हैं, और टाइम सीरीज क्या होती है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।